नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं अंजनी पांडे आप सभी का स्वागत करता हूं। जी हाँ, आज आप देख रहे होंगे आज जो हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रोलिसिस एंड इलेक्ट्रोलाइट है, साथ में एनोड और कैथोड के बारे में भी जानकारी लेना है। ठीक है, ये जानकारी आपको पूरी मिलेगी। आप हमारे चैनल पे बने रहिएगा लास्ट तक और लाइक और दोस्तों को शेयर करें जिससे सभी को जानकारी मिलती रहे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। इलेक्ट्रोलिसिस क्या है, साथ में इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं, ठीक है, उसमें रासायनिक प्रोसेस कैसी होती है, इनका उपयोग कहाँ होता है, ये सब जानकारी आज मिलेगी। तो एक चीज़ बेसिक सी बात आप समझ लीजिए कि यदि कोई इलेक्ट्रोलाइट है, आपने कोई इलेक्ट्रोलाइट लिया है, दिखाते हैं हम आपको। मान लीजिए, एक सेकंड, ये हमारा एक पात्र है जिसे हम वोल्टा मीटर कहते हैं। क्या कहते हैं? वोल्टा मीटर। ध्यान रखिएगा, यदि प्रश्न आता है कि इलेक्ट्रोलाइसिस की प्रोसेस जिस पात्र में होती है उस पात्र को हम किस नाम से जानते हैं, तो वोल्ट मीटर नहीं, इसको वोल्टा मीटर बोलते। क्या कहते हैं बच्चों? वोल्टा मीटर। ठीक है, यहाँ पर आप एक कहना चाहिए, जो नीला नीला पानी जैसा आप देख रहे हैं, ये है हमारा इलेक्ट्रोलाइट। ये क्या है? ये है इलेक्ट्रोलाइट। यहाँ पर आप देख रहे हैं दो ठो रॉड, ये हमारी दो रॉड को इलेक्ट्रोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोड। साथ में इन इलेक्ट्रोडों के पास विद्युत धारा प्रवाहित कराने के लिए हमारे पास एक बैटरी। यहाँ पर आप एनायन और कैटायन देख रहे होंगे। निगेटिव वाले हमारे एनायन कहलाते हैं, पॉजिटिव वाले हमारे कैटायन कहलाते हैं। ये हमारी एनोड है और ये हमारी कैथोड रॉड है। ये सब चर्चाएं हमें अभी करना है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला, इलेक्ट्रोलिसिस क्या कहलाता है? इसको हम विद्युत मुद्रण बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, कि यदि किसी तरल, इसको क्या बोलते हैं? तरल लिख लीजिएगा, तरल चालक, लिक्विड, है ना, तरल चालक। यदि किसी तरल चालक में करंट देते, यहाँ पर जो भरा हुआ है ना, ये तरल चालक ही भरा हुआ है। इसमें हम क्या कर रहे हैं? ये देखिए, यहाँ से हम क्या कर रहे हैं? करंट दे रहे हैं। तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर रासायनिक प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। समझ रहे हैं? जैसे ही हम करंट देंगे तो यहाँ पर रासायनिक प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, जिसके द्वारा तरल पदार्थ क्या हो जाएंगे? यहाँ पर जो भी तरल पदार्थ आपने, यदि H2SO4 भरा है या फिर AgNO3 भरा है या CuSO4 भरा है, इनमें क्या होगा? एक अपने अपने आयनों में ये बंटना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, अपने अपने आयनों में ये बंटना शुरू हो जाए। आयनों में बंटने का मतलब जैसे NaCl, करेक्ट। अब जैसे इसमें विद्युत धारा दिए तो Na+ हो गया और Cl अलग हो गया माइनस के साथ, तो ये क्या हो जाता है? अपघटन कहलाता है। विद्युत का अपघटन हो जाना, अपने अपने आयनों में बट जाना, यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? इलेक्ट्रोलिसिस कहलाती। बात नहीं समझ में आई? यदि किसी तरल चालक, ये हमारा जो भरा हुआ है डॉट डॉट जैसे, ये पानी, मतलब एक प्रकार से कहना चाहिए इलेक्ट्रोलाइट भरा हुआ है, उसी को हम तरल चालक के नाम से जान रहे हैं। तो इसी तरह तरल चालक में हमने क्या किया? यहाँ से सप्लाई दी और जैसे ही हमने इसको विद्युत धारा से जोड़ा तो यहाँ पर जो हमने इलेक्ट्रोलाइट के रूप में डाल के रखा है, चाहे CuSO4 डालो चाहे AgNO3 डालो, वो अपने आयनों में विभक्त होना शुरू हो जाता है। इस विधि को इलेक्ट्रोलिसिस कहते हैं। बात समझ में आ गई? इलेक्ट्रोलिसिस क्या कहलाता है? आप थोड़ा सा इस चित्र के बारे में समझ लीजिए, मैं साफ कर दे रहा हूँ। देखिए, ये बैटरी का सिंबल है, आप ध्यान रखिएगा, ये बैटरी का है। ये बटन यानी स्विच का सिंबल होता है। ये VR जो लिखा हुआ है वेरिएबल रेजिस्टेंस होता है। ठीक है, ये क्या है? और फिक्स रेजिस्टेंस का सिंबल इस तरह से होता है। ठीक है, इधर तीर का चिन्ह, ये फिक्स का है। हाँ, ये ध्यान रखें। और ये हमारी दो रॉड होती है, इलेक्ट्रोड मतलब एनोड और कैथोड, और ये हमारा इलेक्ट्रोलाइट होता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अब देखिए, अब क्या होता है ये प्रोसीजर, कैसे रासायनिक क्रिया होती है। जैसे ही AgNO3 के घोल में हम विद्युत को डालते हैं तो क्या हो रहा है? AgNO3 है,
इसमें जैसे ही हमने विद्युत धारा दिया तो ये देखिए ये Ag मतलब सिल्वर और नाइट्रेट ये आपस में विभाजित हो गए, यानी यहाँ पर हमारी जो बैटरी है वो क्या हो जाती है, चार्ज हो जाती है। आगे चलते हैं, इलेक्ट्रोलाइट, थोड़ा इलेक्ट्रोलाइट के बारे में समझते हैं। इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, ये कुछ नहीं है, एक चालक का घोल है, ठीक है। ये क्या है, ये पूरा जो पानी जैसा भरा हुआ है ये घोल है, इसमें हमने या तो CuSO4 डाल के रखा होगा या H2SO4 का घोल बनाया होगा या AgNO3 का घोल बनाया हुआ होगा, है ना। इस प्रकार से हमने घोल बना के रखा, ठीक है। इसी घोल में हम विद्युत धारा गुजारने पर यह अपने आयनों में विभक्त हो जाते हैं, है ना। जैसे ही हम यहाँ से बैटरी के माध्यम से ये विद्युत धारा हमारी ऐसी बहेगी, इलेक्ट्रॉन हमारे इधर की ओर बहेंगे। इलेक्ट्रॉन हमेशा निगेटिव से पॉजिटिव की ओर चलते हैं, है ना, और धारा हमेशा पॉजिटिव से निगेटिव की ओर चलती, जस्ट अपोजिट, ठीक है। तो जैसे ही हम किसी घोल में विद्युत धारा को प्रवाहित करते हैं तो क्या है, उस इलेक्ट्रोलाइट में उपस्थित आयन आपस में क्या हो जाते हैं, बट जाते हैं। बट जाने का मतलब इस तरह से बट जाना, ठीक है। अब कौन कौन से होते हैं, डिस्टिल वाटर हो गया, H2SO4 है ये, H2SO सल्फ्यूरिक अम्ल भी बोलते हैं। कहीं कहीं ऑप्शन में HCl रहता है तो हाइड्रोक्लोरिक नहीं लगाना है ना, हाइड्रोक्लोरिक हमारे शरीर में पाया जाता है। H2SO4 बैटरियों में डालते हैं, साथ में AgNO3, है ना, सिल्वर नाइट्रेट, और NaCl है ये सोडियम क्लोराइड, साथ में कॉपर सल्फेट, ये सब हमारे क्या है, इलेक्ट्रोलाइट कहलाते हैं, ठीक है। बात क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट चलते हैं इलेक्ट्रोड की ओर। इलेक्ट्रोड क्या होता है समझिएगा, एक प्रकार से रॉड है। जैसे आपने क्या करते हैं, किसी निप्पो का या किसी सेल को आप फोड़ो, है ना, आपने देखा होगा कुछ इस तरह का सेल होता है, यहाँ पर एक बिंदु होता है, ठीक है, पॉइंट होता है, बिंदु नहीं पॉइंट होता है। यदि इसको फोड़ा जाए तो एक कार्बन की रॉड निकलती ये जो रॉड है ना, ये रॉड हमारी क्या कहलाती है, ये एक प्रकार से ये या तो एनोड होगी या तो कैथोड होगी। साथ में इसका जो खोल है ये माइनस का काम करता है, ठीक है। तो पॉजिटिव का काम ये करता है, खोल हमारी माइनस का काम करती, ठीक है। तो यही है, ये दोनों ही हमारे इलेक्ट्रोड कहलाते हैं। दो रॉड, जैसे कोई बैटरी है उसमें हम क्या करते हैं, ये हमारी बैटरी है, इस बैटरी में एक पॉइंट यहाँ होता है, एक पॉइंट यहाँ होता है, एक को एनोड बोलते हैं, एक को कैथोड बोलते हैं। तो चलिए समझते हैं थोड़ा सा थ्योरिकल भाषा में। यदि एक धातु की प्लेट है जिसमें करंट को इलेक्ट्रोलाइट में आसानी से गुजारने के काम में आती है, उसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड कहते हैं। कहने का मतलब कि जिनके माध्यम से विद्युत धारा को गुजारा जाता है या जिनके माध्यम से सप्लाई को विद्युत धारा दी जाती है, वो हमारा क्या कहलाता है, वो हमारे इलेक्ट्रोड हैं। उन दोनों को इलेक्ट्रोड बोलते हैं। एक का नाम है एनोड और दूसरे का नाम है कैथोड। बात समझिएगा, एक रॉड को बोलते हैं एनोड और दूसरे रॉड को बोलते हैं कैथोड, ठीक है। अब किसे बोलेंगे ये थोड़ा सा समझते हैं। एनोड क्या है, धातु की वह प्लेट या इलेक्ट्रोड जिसे हम पॉजिटिव टर्मिनल पर जोड़ते हैं। बात को समझिएगा, एनोड वह है जिसे हम किस में जोड़ते हैं, पॉजिटिव टर्मिनल में। कैथोड वह है जिसे हम निगेटिव टर्मिनल में जोड़ते हैं, उसे कैथोड कहते हैं। तो बात क्लियर हुई। यहाँ पर देखिए, एक सेकंड, ये देखिए यहाँ पर ये बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ दिया गया है, तो इसको हम एनोड कहते हैं, और इसे हमने निगेटिव टर्मिनल से जोड़ दिया है तो ये हमारा कैथोड कहलाता है। समझ गए। कोई पूछता है एनोड क्या है, जिसे हम पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ते हैं वो एनोड है, जिसे हम निगेटिव टर्मिनल से जोड़ते हैं वो हमारा कैथोड कहलाता है। एनोड तांबा का बना होता है, कार्बन का बना होता है, कैथोड जिंक का बना होता है, ठीक है। उदाहरण में आ सकता है एनोड और कैथोड के बारे में, ठीक है। एक कहीं कहीं एक चीज़ और पूछ ली जाती है, विद्युत रासायनिक तुल्यांक, है ना, केमिकल इक्विवेलेंट या इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट बोलते हैं, ECE, ठीक है।
इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट या विद्युत रासायनिक तुल्यांक। तो क्या होता है इसको समझते हैं। मान लीजिए ये इलेक्ट्रोलाइट है, ये हमारा इलेक्ट्रोलाइट है। इस इलेक्ट्रोलाइट में 1 एम्पियर की करंट गुजारनी है। कितनी गुजारनी है? 1 एम्पियर की करंट। और कितने समय तक? 1 सेकंड तक। जब हम 1 एम्पियर की करंट 1 सेकंड तक गुजारते हैं तो उस पदार्थ में जो मास होता है, क्या होता है? मास। कोई पूछता है मास को हिंदी में क्या कहते हैं? संहति कहते हैं। क्या कहते हैं? संहति। संहति, ठीक है, उसे संहति कहते हैं। एक बार फिर से समझिए। जब किसी इलेक्ट्रोलाइट में 1 एम्पियर की धारा 1 सेकंड तक प्रवाहित करते हैं तो उस पदार्थ की संहति क्या कहलाएगी? विद्युत का रासायनिक तुल्यांक कहलाएगी, जिसे हम Z से भी प्रदर्शित करते हैं, है ना। 1 एम्पियर की धारा 1 सेकंड तक गुजारी जाए तो उनसे निकलने वाले पदार्थ की संहति रासायनिक तुल्यांक कहलाती है। कभी कभी प्रश्न में आ जाता है। और ये भी आता है, एक सेकंड, हम थोड़ा आपको अच्छे से बताना चाहेंगे कि कभी कभी पूछ सकता है। वैसे प्रश्न के हिसाब से देखा जाए तो हाइड्रोजन का केमिकल इक्विवेलेंट कितना होता है? 1.008 होता है ना। ऑक्सीजन का कितना होता है? 8 होता है। हाँ, कॉपर का भी पूछ सकता है तो 31.7878 होता है, ठीक है। और जिंक का भी पूछ सकता है तो जिंक का याद कर सकते हो, 32 होता है, 32.69। इन चारों का याद रखिएगा। यदि केमिकल इक्विवेलेंट पूछता है तो हाइड्रोजन का 1.008, ऑक्सीजन का 8, कॉपर का 31.78 और जिंक का 32.69 होता है। आशा करता हूं कि आपको बात समझ में आई होगी। यदि नहीं समझ में आया है तो आप वीडियो को एक बार और देखें तो आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। धन्यवाद।